हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं प्रिया शर्मा और आज के व्लॉग में मैं आपको घुमाने वाली हूं मेरे घर और थोड़े से और भी कहीं हम लोग घूमेंगे, बहुत मज़े करेंगे। आप लोग भी बने रहो। तो आज हम जा रहे हैं, मैंने पहन लिया है सूट और कुछ भी मेकअप नहीं किया है, बिल्कुल ऐसी जा रही हूँ बिना मेकअप किए और सिंपल सी पोनीटेल कर ली है। और चलो चलते हैं फटाफट से। तो हम लोग फटाफट से रेडी होकर नीचे गए, तब तक भाई ने गाड़ी भी निकाल ली थी और बैठ के शिव शंभू का नाम लेके हम लोग चल दिए हैं। उसके बाद जैसे ही पहला पेट्रोल पंप आया, इधर हमने पेट्रोल भरवाना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हो मेरा भाई कैसे गाड़ी को हिला हिला के इसके अंदर पेट्रोल फिक्स कर रहा है कि जितना आए जाए और आ जाए और आ जाए। और उसके बाद अपने मैट को झड़का के पूरी मिट्टी को साफ करके फिर से बैठ के हम चल दिए हैं। और मुझे तो कार में बैठते ही आने लगती है नींद। तो आप लोग देख सकते हो मैं कितनी नींद में हूँ, तो मैं तो सो जाती हूँ फटाफट से। पूरा सफ़र मेरा सो के निकल जाता है आराम से। उसके बाद हमें भूख लग गई थी, तो पहले देखा कि गोलगप्पे कब आएंगे कब आएंगे। फिर जैसे हमें गोलगप्पे की स्टॉल दिखी, गोलगप्पे खाए, साथ में कुछ फ्रूट्स भी ले लिए घर के लिए और उसके बाद फिर से चल दिए हम। और वहां से निकले हमें कुछ ही टाइम हुआ था, फिर हमने देखा कि यहाँ पे रैली निकल रही थी और यहाँ पे इन्होंने तिरंगा झंडा ले रखा था। ये बहुत लंबा था, तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर से ऐसे ही चलते आ रहे थे ये लोग। बहुत था और बहुत सारी रैलियां निकल रही थी, बहुत सारी कार थी। इसको हमने देखा, बहुत बड़ा था, बहुत सारे लोग इसको पकड़ के इस तरीके से चल रहे थे वहां पे। कुछ मिनट बाद ही एक और रैली हमें दिख गई। यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी कार, कितनी सारी बाइक और सबने झंडे लगाए हुए थे। बहुत सारी रैलियां देखी आज हमने रास्ते में। तो इतनी सारी रैलियों को देखते हुए हम आ गए हैं राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे। ये हमने एंटर कर दिया है राजस्थान में। और यहाँ पे है सती दादी का मंदिर। तो हमारे यहाँ सती दादी को बहुत माना जाता है और ये है उनका मंदिर। और अभी हम घर जाके चेंज करके यहीं पे आएंगे। और बहुत ही बड़ा आज यहाँ पे समारोह है, बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेला भी है, बहुत मज़े आएंगे। और आप लोग भी दर्शन कर लेना, मैं आपको भी ज़रूर दिखा दूंगी। राजस्थान में सती दादी को और श्याम बाबा को बहुत ज़्यादा माना जाता है। आप कहाँ से हो और आपके यहाँ कौन से भगवान को बहुत ज़्यादा माना जाता है, आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और उसके बाद हम पहुँच गए हैं घर। तो हम जब भी नानी के घर आते हैं तो हमारा वेट बहुत देर से हो रहा होता है। और ये है मेरी मौसी जो हमारा बहुत वेट कर रही थी। तो सबसे पहले भाई से मिली, फिर मैं मिली अपनी मौसी से, और वो रही हमारी नानी। बहुत ही प्यारी है हमारी मौसी भी और नानी भी, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्यार करती हैं। ये है मेरी नानी और भाई, सबने गले मिला। उधर दोनों बहनों का मिलाप भी चल रहा है। बहुत 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 टाइम बाद हम मिले हैं मौसी से। और उसके बाद उन्होंने, मैं नानी को दिखा रही थी, उन्होंने बोला कि नहीं पहले जीजा साली को भी दिखाओ भाई, बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। बहुत टाइम बाद, पता नहीं लास्ट टाइम कब मिले थे, सबसे मिले, अच्छे से हालचाल पूछे। फिर नानी ने बोला चलो अंदर फटाफट से और खाना खाओ, खाने की सारी तैयारियां कर रखी हैं। और तब तक आप मेरी नानी का घर भी देख सकते हो। ये बहुत पुराना है, मेरे पर नाना का बनवाया हुआ घर है, बहुत पुराना है। लेकिन यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, मेरे पर नाना की, पर नानी की, मेरे नाना जी की। और यहाँ पे अब सिर्फ मेरी नानी रहती हैं, और क्योंकि मेरे दोनों मामा अलग अलग सेटल हैं। और ये मेरी नानी, ये मेरी मम्मी हैं और मेरी मौसी हैं। तो फटाफट आके चाय रेडी करी। और मैं तो पीती नहीं, बाकी इन्होंने पी ली थी, तो मम्मी पापा और भाई के लिए चाय बनाई, इन्होंने चाय पी। अब यहाँ पे बातें ख़त्म होने वाली नहीं थी, तो मैं तो अकेले ही खाना खाने बैठ गई थी। फटाफट से नानी के हाथ का मज़ेदार खाना खा के मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने दूसरा सूट पहन लिया है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा मुँह पे कुछ कर लिया है, क्योंकि मंदिर जा रहे हैं तो सूट ही पहनना ज़रूरी है। और ये मैंने सूट पहन लिया है, मैं 2 ही सूट लेके आई थी और ये मैंने पहन लिया है। फ़िलहाल मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, एक और है वो हम कल पहनेंगे। और ये था मेरा थोड़ा सा मिनिमम सा मेकअप का लुक। आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही हूँ ना? और यहाँ पे मैं अपनी नानी के साथ थोड़ी सी स्टाइल मारते हुए, और उधर से मेरी मौसी भी आ गई हैं। अब हम सारे जा रहे हैं सती दादी के मंदिर में, जो कि मैंने आपको रास्ते में दिखाया था, वहाँ पे जा रहे हैं। सब रेडी हैं तो चलो चलते हैं फटाफट से। हम सब रेडी होके आए, तब तक भाई ने गाड़ी भी घुमा ली थी। और भी सबको अपनी गाड़ियाँ बहुत प्यारी लगती हैं, तो हमें भी हमारी गाड़ी बहुत अच्छी लगती है बिल्कुल। ये जब नहीं थी तो हमें बहुत खाली महसूस हुआ। और आप लोगों को शायद पता भी नहीं है, हमारी गाड़ी का थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तो ये बहुत टाइम तक एजेंसी में खड़ी थी और हमारा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था इसके बिना।
और फिलहाल ये ठीक होके आ गई है और अच्छी लग रही है, नज़र मत लगाना कोई भी। और उसके बाद हम पहुंच गए मंदिर। वहाँ जाके हमने लिया प्रसाद। यहाँ पे जो प्रसाद होता है, जो बर्फ़ी होती हैं 2-3 कलर की होती हैं, मुझे सबसे अच्छी लगती है। वैसे मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती हूँ, लेकिन यहाँ की जो बर्फ़ियाँ होती हैं ना, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो हमने थोड़ी एक्स्ट्रा ली थी। तो यहाँ पे नानी ने, मम्मी ने, सबने प्रसाद ले लिया है फटाफट से। और ये है यहाँ के मंदिर का मेन गेट, यानी कि जैसे श्याम बाबा के मंदिर का तोरण द्वार है, वैसे ही यहाँ पे भी ये गेट है। और सबसे पहले इसमें से हम एंटर करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही है, आप देख सकते हो, थोड़ा खाली खाली सा है। तो चलो फटाफट से लाइन में लग जाते हैं, वरना यहाँ पे कभी कभी 4 से 5 घंटे भी लग जाते हैं अंदर पहुँचने में। तो हम जब तक लाइन में आए तब तक इतनी भीड़ तो लगी गई थी, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी बहुत टाइम लगने वाला है। और उसके बाद यहाँ आ गए हैं हम अपने सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में फटाफट से आगे आ गए हैं। और पीछे अभी बहुत बड़ी लाइन है। हम लोग यहाँ पहुँच गए और उसके बाद भीड़ आई है, हम आए तब तक भीड़ नहीं थी। और यहाँ पे मैं आपको दर्शन करवा देती हूँ भगवान के। थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत भीड़ होती है तो आगे जाने नहीं देते जल्दी से। आप लोगों को पता है, जहाँ पे ऐसे भीड़ होती है वहाँ पे पंडित जी भी बोलते हैं फटाफट से आगे चलो। तो चलो फटाफट से आप भी दर्शन कर लो, इतना ही टाइम मिला। और उसके बाद हमने फेरी लगाई 2-2, और उसके बाद चलो बाहर चलते हैं फटाफट से। उसके बाद हम आ गए थे मेले में। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। मैं मेले में बहुत खुश होके आई हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें खरीदूंगी, अपने लिए भी, अपनी बहनों के लिए भी, हर्ष के लिए भी बहुत कुछ खरीदना था। और लेकिन यहाँ पे कितनी सारी भीड़ थी। और यहाँ पे कभी तो मम्मी को कोई मिल रहा था, क्यों, मम्मी का तो ये मायका है, तो यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं। कभी मम्मी को कोई मिल जाता है, कभी मौसी को कोई मिल जाता है, कभी नानी को कोई मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सॉफ्ट टॉय देखे, लेकिन मुझे एक ही कलर के चाहिए थे, पसंद नहीं आए, मल्टी कलर था। और उसके बाद फिर से यहाँ पे इन लोगों को अपने फ्रेंड्स मिल गए, बातचीत ही नहीं खत्म हो रही। इधर मैं, पापा जी और भाई वेट कर रहे हैं कि कब इनकी बातचीत खत्म होगी तो हम आगे चलेंगे। बहुत भीड़ थी, इनको अकेला भी नहीं छोड़ के जा सकते। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं। उसके बाद हम गए, भाई को गन पसंद आई तो एक अपने लिए ली और एक हर्ष के लिए गन ली। तो गाइज मैं बिजी थी, मैं शायद 2 दिन के बाद ये व्लॉग का वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन जो 2 दिन में मेरे भाई ने इस गन से परेशान किया है, बहुत तेज लगती है इसकी गोली और बहुत मारता है। भाई क्या करें, कोई भी ऐसे गन ले रहा है ना आपका भाई तो मत लेने देना, बहुत परेशान करते हैं। उसके बाद हमने और भी कुछ टॉयज देखे, नानी ने भी कुछ खरीदे, मौसी के बच्चों के लिए भी खरीदे, दूसरी मौसी आई हुई उन्होंने भी खरीदे, और हम भी देख रहे थे। तो हमने सिर्फ एक ही खरीदा हर्ष के लिए, क्योंकि हर्ष के लायक यहाँ है नहीं, वो तोड़ देता है। फिर एक ये देखा हमने फ़ोन कि ले लेते हैं, हर्ष हमसे बात कर लिया करेगा, लेकिन इस पर लड़की छपी हुई थी तो हमें लगा शायद वो नहीं लेगा, कि लड़की का है मैं नहीं लूँगा, इसलिए नहीं लिया। फिर ये रिमोट वाली कार खरीदी 4-5। उसके बाद आई थी बहुत सारी खाने पीने की स्टॉल्स, लेकिन कुछ नहीं खाया क्योंकि घर से खा के आए थे। और फिर हमें दिख गए यहाँ पे झूले, लेकिन जो राउंड वाला झूला होता है, गोल वाला, क्या नाम है उसका मुझे नाम नहीं पता, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। वो यहाँ पे था नहीं, मैं हमेशा वही झूलती हूँ, लेकिन फिर आज मैंने सोचा नाव वाला झूला ये जो है, मैंने आज तक इसको नहीं झूला है, आज ये वाला करेंगे और उसके बाद बाकी के करेंगे। तो सबसे पहले मैं और भाई अपनी टिकट लेके चल दिए, और कोई भी नहीं झूला हमारे साथ, सबको डर लग रहा था, लेकिन मैं और भाई पहली बार एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं इस झूले पे, तो चलो चलते हैं। और गाइज ये हमारी ज़िंदगी की शायद सबसे बड़ी गलती थी कि हम लोग सबसे ऊपर टॉप पे जाके बैठ गए, बाकी सब नीचे थे, उनको शायद पहले पता होगा कि झूले में ऐसा होता है, हमें पता नहीं था। हम लोग खुशी खुशी में सबसे ऊपर जाके बैठ गए, और इसके बाद जो हमारी हालत हुई है आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। आप लोगों को भी देख के लग रहा होगा कि बहुत आसान है, धीरे धीरे ही तो है, लेकिन जो बैठे हैं आप लोग देख सकते हो, मैं और भाई कैसे एक सीढ़ी नीचे उतर गए हैं चलते झूले में, क्योंकि जैसे ये ऊपर जा रहा था वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था सबसे ऊपर वाली पे, और नीचे वाली में फिर भी थोड़ा पैर लगाने की जगह है, ऊपर नहीं थी। और हम लोग सिर्फ जो साइड में हमने पकड़े हुए हैं हाथ से यही था, उसके अलावा हम दोनों भाई बहन बिल्कुल हवा में थे, कोई सपोर्ट नहीं था, सीधा नीचे गिरते हम लोग, आज टूट फूट जाते, बिल्कुल कुछ ना कुछ जरूर टूट जाता हमारा हाथ पैर। इतना डर लगा आज मुझे और भाई को, आप देख सकते हो, मैंने एक साइड से लोहे के जो सीढ़ी हैं इनको पकड़ा हुआ है, दूसरी साइड से भाई की शर्ट इतनी कस के मैंने पकड़ी हुई है, शर्ट फट सकती है, मेरा हाथ नहीं छूट सकता। बहुत बहुत ज़्यादा डर लगा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि प्रभु श्री राम के आज दर्शन कर चुके हैं मैं और मेरे भाई, बहुत ज़्यादा डरावना था।
थक गए बिल्कुल। आज बिल्कुल कसम खा के नीचे उतरे थे हम दोनों भाई बहन की आज के बाद इतनी ऊपर टॉप पे जाके झूले पे बिल्कुल भी नहीं बैठने वाले हैं हम तो। हम दोनों भाई बहन की शक्लों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमें कितने ज़ोर से चक्कर आ रहे हैं। आप यकीन नहीं करोगे, आगे पूरे घंटे तक हमने बिल्कुल होश नहीं था हम कहाँ हैं, इतने चक्कर आ रहे थे। मम्मी को सहारा लेके पकड़ पकड़ के चल रहे थे, बहुत बुरी हालत थी। अब मम्मी कह रही है तुम लोगों ने तो और भी झूले झूलने थे। मम्मी से हाथ जोड़ लिए, मम्मी अब नहीं झूलना, घर ले चलो प्लीज़, घर ले चलो। बहुत बुरी हालत थी मेरी और मेरे भाई की। और हमने पूरा मेला घूम लिया था, लेकिन यहाँ पे मुझे अपने लिए कुछ भी पसंद नहीं आया। लड़कों के लिए बहुत सारी चीज़ें थी खेलने की और भी बच्चों का भी बहुत सामान था, लेकिन मेरे लायक मतलब लड़कियों के लायक कुछ ऐसा था नहीं कि हम लोग खरीद लें। और कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे तो अपने लिए, बहनों के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं खरीदा मैंने। लेकिन बस जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनके लिए खरीदा। फिर नानी ने बोला कुछ खा लो, तो मैंने बोला घर से आप खाना खिला के लाए हो, अब क्या खा लें, भूख ही नहीं है। फिर बस थोड़ी आइसक्रीम खरीदी, एक फ़लूदा लिया, मुझे लगा अच्छी होगी, फ़लूदा अच्छा बनता है, हमें आदत है खाने की, बहुत बढ़िया लगता है। और फिर मैंने एक आइसक्रीम भी खरीदी, लेकिन जैसे ही मैंने ये खोली बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं था। आज मुझे पता चल गया मेले में जो भी ऐसा मिलता है ना, अच्छा नहीं मिलता, अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं था। घर आए तब तक सबको चाय पीनी थी, घर आके मैंने सबके लिए चाय बनाई। और इधर आप खिलौने देख सकते हो, हम लोग बहुत सारे खरीद के लाए हैं। तो उसके बाद मैंने कर लिया है चेंज और अब हम जा रहे हैं हमारे प्लाट पे। तो मैं आपको प्लाट भी दिखाऊंगी। ये है हमारा प्लाट, बहुत बड़ा है और यहाँ पे फ़िलहाल उतनी कोई इसकी देखभाल करने वाला नहीं है। तो एक ये यहाँ पे झाड़ी है, जो मोटे बेर वाली झाड़ी होती है वो है, तो एक ये है और एक उधर झाड़ी है जिसमें छोटे वाले बेर लगते हैं। बाकी यहाँ पे हमारे बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ थे, जैसे आम के, अनार के, और साथ में यहाँ पे नानी मेरी सब्जियाँ भी उगाती है, हर तरीके की बहुत सारी सब्जियाँ लग जाती हैं। मतलब इतनी होती हैं कि आधा गांव खा लेगा तो भी वो सब्जियाँ नहीं ख़त्म होती। फिलहाल आप देख सकते हो बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं है और इसकी साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और इतना कोई आता नहीं यहाँ पे। और हम सिर्फ यहाँ पे बेर लेने आए थे और आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसे बेरों से भरी हुई है ये झाड़ी, कोई खाने वाला नहीं है यहाँ पे। तो हम बहुत सारे लेके जा रहे हैं, जिसको दे सकेंगे सबको देंगे। और यहाँ पे आधे यहाँ पे पूरे पक गए हैं और आधे अभी कच्चे हैं, तो जो पके हुए हैं उनको यहाँ पे हम झाड़ लेते हैं नीचे, क्योंकि नीचे से उठाने में फिर भी आसानी होती है। सारे झाड़ी पे से एक एक बेर तोड़ने में बहुत मुश्किल होगी और कांटे भी लग जाएंगे। तो हम घर से 2 पन्नी लेके आए थे और नानी ने बताया था कि वहाँ पे ये जो डंडा होता है इसके आगे कुछ लोहे का लगा होता है, जिससे हम झाड़ी के किसी भी डाली में अटका के और इस तरीके से हिलाएंगे तो जितने भी पक गए हैं बेर वो सारे अपने आप नीचे गिर जाएंगे और उनको हम आसानी से उठा सकेंगे। तो उसके बाद ये यहीं पे रखा हुआ था, इससे भाई ने पूरी झाड़ी को हिलाया और सारे बेर नीचे गिर गए। तो हम इनको उठाना शुरू करते हैं। हमने करीबन 1 घंटे तक सारे बेर उठाए। और होता है ना कि किसी झाड़ी के बेर खट्टे होते हैं, किसी के मीठे होते हैं, तो इसके बहुत मीठे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, इसके खट्टे नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पे आप देख सकते हो पहले बहुत और भी ज़्यादा कूड़ा था, तो नानी ने कुछ जलाया हुआ है यहाँ पे कूड़ा कुछ कुछ, और कुछ लकड़ियाँ यहाँ पे इकट्ठी कर रखी है सर्दियों के लिए भी। और वो कमरे हैं उनमें कुछ भी सामान होता है वो रख देते हैं हम। और ये बहुत बड़ा है, यहाँ पे जब हम सारे बहन भाई पहले इकट्ठे हुआ करते थे तो खेलते थे, बहुत मज़ा आता था यहाँ पे खेलने में, क्योंकि हम लोग सारे भाई बहन मिलके जब इसको साफ़ करते थे तो ये बहुत जल्दी पूरा साफ़ हो जाता था, बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ पे हमने इतने बेर इकट्ठे कर लिए हैं, थक गए हैं, अब हम घर चलते हैं। आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है, सुबह उठे तब से लेके अब तक हम लोग बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाए हैं, तो घर जाके हमने रेस्ट किया और कल हम जाएंगे यहाँ पे। और ये क्या है और हम यहाँ क्यों आए हैं, सब कुछ मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगले व्लॉग की नोटिफिकेशन भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। और ये व्लॉग देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। बाय बाय एवरीवन।